और हम लोगों को कहते थे आप मुसलमान बन जाओ, कयामत के दिन मुसलमान फिर उठेंगे, फिर जागेंगे। हिंदू है ना सारे दोजिग में जाएंगे। तो मुसलमान यार दोस्त खुद कहने लगे मुसलमान ऐसे बहू बेटियां छिन जाएंगे तो इससे हम ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, हम तो तेरे यार है ना। मगर उसको भी गाय का गोश्त खिलाते हैं भाई। शक होता भाई तू हिंदू हो के मुसलमान कैसे हो रहा, तो पहले गाय का गोश्त खिलाते हैं, तब उन लोगों को भरोसा आ जाता है। छोड़ के कोई जंगल में, कोई फुटबॉल पे, कोई रोड पे, कोई पुल के नीचे, कोई तरपाल लगा के ऐसे पड़े छुप के फोन करते हैं, वो रोते हैं कि भोले शंकर की, माँ शेरावाली की, लक्ष्मी की मूर्ति है। वो भी मूर्ति भी नहीं रखते हैं, छोटी सी माँ, एक इतना सा मंदिर, उसमें पूजा पाठ करके बाहर मुसलमान होके जी रहे हैं। कोई भी पूछता आप हिंदू नहीं, हम मुसलमान हैं। आपको यहाँ पर सुविधा क्या मिली है सरकार की तरफ जब से आए हो, ये जरा सबको बताओ। सर हमें कुछ भी नहीं मिला गया सर, हकीकत तो ये, हम तो मर के पड़े। आप देखो, थोड़ा वीडियो देखो, मेरे घर की हालत। सारे संगठन आए हैं, आपने किसी संगठन ने आपको ऐसी हेल्प नहीं करी है? नहीं की भैया। आई मीडिया बना के चले जाते, फिर हमारे को शक हो गया भाई ये न्यूज बना रहे हैं चैनल, हर मीडिया में आए हुए हैं, दिखा के ये खुद खा रहे हैं। आज मैं खुली बात कह रहा हूँ, ये विजय भाई बिल्कुल दिल का साफ है, वो ये दिखावा नहीं चाह रहा। क्यों? तो चार बंदे बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सहायता कर रहा और ये दे पी रहे हैं, मालिक हमारी उम्र पे इसको लगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस टाइम पर जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूँ, बड़े स्पेशल इंसान है। इनका नाम है बादल सोलंकी जी, और इनका बहुत सारे परिवार पाकिस्तान में फंसे पड़े हैं। जैसे आप आए दिन वीडियोस में देखते रहते होंगे कि हर दिन कोई न कोई बच्ची वहाँ अगवा होती है, हिंदू बच्ची अगवा होती है, और फिर उनको जबरदस्ती उनकी वीडियो आती है जहाँ पर वो बच्ची कलमा पढ़कर या अपना रिलीजन को, इस्लाम को कबूल कर रही होती। वैसी वीडियोस हमारे पास आती हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार पाकिस्तान में फंसे पड़े हैं इस टाइम पर। इनको कांटेक्ट करें निकालने के लिए, क्या समस्याएं हैं, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो में बने रहिए, बिकॉज इनको हमारे से और आपसे ये अपेक्षा है कि हम इनकी बात भारत सरकार तक पहुंचाए और बड़े प्लेटफॉर्म तक इनकी बात पहुंचाए। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो में बने रहिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो अपेक्षा है दोस्तों हिंदू समाज से कि हम इनकी बात भारत सरकार तक पहुंचाए, इनकी बात हम हर उस फोरम पे उठाए जहां पर इनको कुछ रिलीफ मिल सके। खासतौर से जो पाकिस्तान में फंसे हुए हिंदू परिवार है, बच्चियों वाले परिवार है, उनको कुछ हेल्प कर सके। बादल जी मेरे को आप समझाओ, जो ये बच्चियां जो किडनैप होती हैं थोड़े थोड़े दिनों में, हर न्यूज आ रही होती है, वीडियो आ रही होती है, क्या समस्या है, कौन कौन परिवार है आपके, बताओ जरा सबको। सारा हिंदू समाज आपको देख रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को उठाया जा रहा है जबरदस्ती। जो तालिबान मुसलमान है, मौलवी हैं वहाँ के, बहुत जुल्म हो रहा है हिंदुओं के साथ। हिंदुओं के साथ नाइंसाफी बढ़िया हो रही है वहाँ पे। भारत सरकार से ये मेरी विनती है, जल्द से जल्द उन लोगों को बुलाया जाए वहाँ पे। हिंदुओं के साथ नाइंसाफी भी हो रही है, बच्चों को भी उठा रहे हैं और तालीम भी नहीं दिया जा रहा वहाँ पे बच्चों को। सारे हिंदुओं के साथ ये घटना हो रही है। जैसे सबको बताओ, जैसे आप कह रहे थे मेरे को कुछ परिवार आपको कांटेक्ट कर रहे हैं वहाँ से निकलने के लिए। अभी वहाँ पर परिवार काफी है हमारे पीछे, हैदराबाद पाकिस्तान में रहते हैं, सिंध, हैदराबाद, कराची में। फोन पे वो रोते हैं, जैसे चावल जो उबलता है पानी में, ऐसे उबल रहे हैं वहाँ पे। हमारे बहन भाई हैं, मित्र हैं, हिंदू है, हिंदू समाज वहाँ पे बड़ा दिक्कत है वहाँ पर। अभी वो निकलना चाह रहे हैं, उन लोगों को वीजा नहीं दिया जा रहा है, वो रो रहे हैं। जब भी फोन करते हैं रोते हैं। महंगाई भी हो गई है, वो छुप के वहाँ पे बैठे हुए हैं। जब हम किसान हैं, वो खेती बाड़ी जब लगाते हैं तो आधा खर्चा वो करते हैं, आधा मुसलमान करते हैं, आधे हिंदू करते हैं हमारे। तो जब वो तैयार फसल हो जाता है, बेच के मंडी में सारे के सारे पैसे हड़प कर लेते हैं। वहाँ पे उन लोगों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। वो सड़कों पे पड़ रहे हैं, उन लोगों की जगह, प्लाट, जमीनें, घर बार सब छीन लिए मुसलमानों ने और तालिबानों ने, मौलवियों ने छीन लिए। वो सड़कों पे पड़े हैं, कोई जंगल में पड़े हैं, कोई किधर पड़ा, कोई किधर पड़ा है। बादल जी पहले जरा मुझे आप अपना घर दिखाओ। दोस्तों आइए पहले इनका घर देखते हैं, इनका घर कैसा है। कितने लोग हैं आपके परिवार में बादल जी? परिवार 6 परिवार मेरे पापा वाले हैं, ना समझे, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। 6 मेंबर, मतलब 6 मेंबर हैं और मेरे घर में 7 है। 7 6 13 लोग हो गए आप लोग? 13 लोग हो गए।
एक पोती है, वो यतीम है, पापा चला गया, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, एक वो है। 14 नंबर हो आप। 14। पाकिस्तान में कितने लोग हैं आपके? पाकिस्तान में मेरे हैं 9 बहनें, एक एक घर में 18-18, 20-20, 22-22, 25-25 बंदे हैं। सब आना चाहते हैं इधर? वो सब यहाँ पे आना चाह रहे हैं, मगर उन लोगों के साथ अभी ना घटना हुई है, बढ़िया घटना हुई है। घर जमीनें सारी छीन ली हैं, कोई किधर पड़ा है, कोई सड़क पे पड़ा है, कोई फुटबॉल में पड़ा है, कोई जंगल में पड़ा है। किसने? आप पहले जरा सबको बताओ, जरा लोगों को समझने दो, किसने छीनी उनकी जमीनें? मुसलमानों ने। ये कब की बात है? ये हो गए, ये भी 1.5 साल हो गया। सारा डामाडोल वहाँ पे, सारी हालत बुरी होके पड़ी है। रोज मेरे को फोन करती हैं कि बादल भैया हम क्या करें, फंस गए, हम आना चाह रहे हैं। कोई इंडिया वालों से बताओ, दिल्ली सरकार, भारत सरकार को बताओ तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। हम तैयार हैं। और अभी यहाँ पे हिंदुओं का कोई चारा नहीं है। बेटियों के साथ, बहू के साथ नाइंसाफी हो रही है, उठा के चले जाते हैं। नौजवान बोलते हैं। आप मेरे को जरा ये बताओ, जैसे पाकिस्तान में इतने सालों से तो आपके सिस्टर से आप रह रहे थे, अभी साल, 1.5 साल, 2 साल में ऐसा क्या हो गया? वो क्यों जमीनें छीन रहे आपकी? ये जरा सबको समझाओ। तो पहले मैं यही कह रहा हूँ कि जब थोड़ी बहुत जुल्म होने लगा हिंदुओं के ऊपर, थोड़ा बहुत अंदर अंदर सुनने लगे, देखे नहीं आंखों से, सुनने लगे तो हम निकल पड़े। तब थोड़ा बहुत अच्छा था मुल्क। फिर यहाँ पर आ गए तो फिर पीछे से बड़ा जुल्म होने लगा हिंदुओं के ऊपर, हिंदू भाइयों के साथ। ना कोई ऐसी नौकरी है हिंदुओं की, ना कोई ऐसी ड्यूटी है, ना कोई ऐसा कारोबार है। वहाँ पर सब जो हिंदू हैं वो किसान हैं। किसान जब आधा खर्चा वो हिंदू करते हैं, आधा मुसलमान करते हैं। जब फसल तैयार हो जाता है तो उसी टाइम पे जब मंडी में जाते हैं तो पैसे सारे के सारे हड़प कर लेते हैं, उन लोगों को डंडा मार के कि हिंदू काफर तुम लोग जाओ। डंडे से पैसे ऐसे सारे छीन लेते हैं। कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। ये अभी ज्यादा बड़ा है। अभी तो ज्यादा ही हो गया, ऐसे समझ ले बना। वहाँ पे कोई हिंदुओं का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? ये जरा सबको समझाओ। जैसे अभी क्यों? आप तो पूरी जिंदगी भर मारे रहे थे। सरकार, भारत सरकार से कि हिंदुओं के साथ इंसाफ किया जाए। और यहाँ से काफी आप ही गए हैं और काफी पीछे पड़े हैं, ऐसे समझ ले। ज्यादा हिंदू नहीं आए, मना 1 पाई आई है तो 100 पाई पीछे यहाँ फंसी पड़ी है। हिंदू भाई वहाँ पे फंसे पड़े हैं। वो मना समझ ले बुरी हालत उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ, नौजवान लड़की है उन लोगों के साथ, बड़ी हालत खराब लगी हुई है। और मेरे जो परिवार है, मेरी बात में मेरी खुद बता रहा हूँ, मेरी 9 बहनें हैं। वो को किधर पड़ा, कोई किधर पड़ा, उक्का धुक्का पड़ा, घर बार छोड़ के, कोई जंगल में, कोई फुटबॉल पे, कोई रोड पे, कोई पुल के नीचे, कोई तरपाल लगा के ऐसे पड़े। छुप के फोन करते हैं, वो रोते हैं। हमें यहाँ पर रोटी अच्छी नहीं लगती है। उन 180 रुपये किलो आटा हो गया, वो आटा भी नहीं मिला जा रहा। जब आटा लेने जाओ भीड़ में वो बंदे मर रहे हैं। तो वहाँ पे अभी मना कोई चारा नहीं है। सरकार भारत से ये मेरी विनती है कि जितने भी हिंदू हैं उन लोगों को बुलाया जाए, भारत माता की को गोद में बिठाया जाए। बादल, जरा मेरे को समझाओ। जैसे सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान में महंगाई के कारण से हिंदू आ रहा है। अब आप मेरे को कह रहे हो कि अभी साल, 1.5 साल से बहुत मुसीबतें बढ़ी हैं। सबको समझाने के लिए जरा समझाओ। या आप जैसे कह रहे हैं कि आपके परिवार वाले, जो आपकी भाई बहन है, वो कहीं कहीं इधर उधर छुप के रह रहे हैं। ये सारा समझाओ। ये क्या पहले से ऐसा हो रहा था या अभी ज्यादा बड़ा है? क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? पहले बढ़िया मुल्क अच्छा था। वो भी छोटे, वो भी भारत है। भारत में से तो निकला पाकिस्तान, वो भी भारत थी। भुट्टो बेनजीर की दौर में बड़ी दिक्कत नहीं थी। बढ़िया मुल्क अच्छा था, खा रहे थे, पी रहे थे, हिसाब किताब बिल्कुल बराबर था। हिंदू मुसलमान के लिए, सबके लिए कानून 90 के टाइम पे, 90 के जब बेनजीर भुट्टो थे। ठीक है। एक तो हम पढ़े लिखे हुए नहीं है। भाई साहब ये सवाल पूछ रहे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं, पहले भुट्टो बेनजीर की दौर में मुल्क बढ़िया अच्छा था, तो हम भी खुश थे। वहाँ पर हिसाब किताब खेत वेत लगाते थे, हम किसान थे, हिसाब किताब बराबर दिया जाता था। ठीक था। ठीक है। जब भुट्टो बेनजीर को दुश्मनों ने मार दिया, उन लोगों के मुसलमानों ने मार दिया। भाई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कोई भी कौम का हो, सबके लिए कानून एक है। तो फिर ये मुसलमान काहे के लिए बना? तो उन लोगों को, भुट्टो को, बेनजीर को मुसलमानों ने मार दिया, उन लोगों के भाइयों ने खुद मार दिया। अभी बुरी हालत हो गई है पाकिस्तान में। अभी शोर शराफा हो गई है, हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, बड़ी घटना हो रही है। बहु बेटियों के साथ जबरदस्ती घरों के अंदर उठाया जा रहा है। उन लोगों को जल्द से जल्द इंडिया में, भारत में बुलाया जाए।
ये अच्छा, बड़ी विनती हम लोगों की आपसे, ये भारत सरकार से। ये जैसे आप कह रहे हो कि आपके, ठीक है मैं समझ गया दोस्तों, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो आप अपने परिवार कह रहे थे कि वो उनकी ज़मीनें छिन गई है, अब वो कहीं छुप के रह रहे हैं, ये ज़रा सबको समझाओ कहाँ छुप के रह रहे हैं, क्यों, किसने ज़मीन छीनी है उनकी, क्यों ठीक है। छीनी, क्या उनके वो ज़मीनें थी पहले? हैदराबाद जिला में, हैदराबाद जिला, कराची सिंध हैदराबाद जिले में ज़मीनें भी थी हमारी, घर पे पक्के मकान थे, सब कुछ था हमारा, सारे राज पूरा परिवार वहाँ पे बैठे हुए थे। हर हमारी बिरादरी में, हिंदू समाज में अच्छे थे। अभी घर भी छीन लिए, ज़मीनें भी छीन ली, जो भी कारोबार था, छोटा मोटा कारोबार था, बिजनेस था, अभी वो सारे छीन लिए, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया वहाँ पर ऐसे बिना बिना बस जबरदस्ती बस। और हम लोगों को कहते थे आप मुसलमान बन जाओ, कयामत के दिन मुसलमान फिर उठेंगे, फिर जागेंगे, हिंदू है ना सारे दोजिग में जाएंगे। और मेरे ऊपर जबरदस्ती यारों दोस्तों मुसलमान थे ना, अभी जिधर रह रहे हैं तो भाई की तरह रहना पड़ता है, और दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं करनी पड़ती है। वो मेरे दोस्त है, वो मुझे खुद कहने लगे कि बादल आप अच्छे हो, आप मुसलमान बन जाओ, काफर नहीं बनो, हिंदू सारे काफर हैं, आप मुसलमान बन जाओ, मुसलमान है वो कयामत के दिन फिर उठेंगे। मैंने बताया भैया हमारी गीता तो वो यही कह रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बुरा काम का बुरा ही नतीजा मिलेगा, अच्छा काम का अच्छा ही फल देगा मालिक भगवान। हमारी गीता ये कह रही है बाबा, तुम्हारी कुरान कह रही है कयामत के दिन फिर उठेंगे। हमारे समझ में बात नहीं बैठती है ये इसीलिए। दोस्त कहते थे आपको? हाँ मेरे दोस्त कहते थे मुसलमान। फिर मैंने बताया अभी यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। जब मुसलमानों से मैंने ये सवाल किया कि मुसलमान हिंदुओं के साथ जुल्म करने लगेंगे तो तुम लोग मुझे साथ दोगे? मैंने अपने यार दोस्तों को बताया मुसलमान थे, साथ दोगे? जब मुसलमान जब छीनने लगेंगे, बहू बेटियों के अंदर हाथ डालने लगेंगे तो क्या मुझे साथ दोगे, सपोर्ट दोगे? तो मुसलमान यार दोस्त खुद कहने लगे मुसलमान ऐसे बहू बेटियां छिन जाएंगे तो इससे हम ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, हम तो तेरे यार है ना, हम ले लेंगे। साफ साफ कह रहे थे? हाँ साफ साफ कह रहे थे। फिर हम लोगों ने मेरा विचार ये कहने लगा बस यहाँ पे अभी रहना सही नहीं है। ये किस साल की बात है? ये हो गए तकरीबन, हमें तो हो गया 7 साल हो गए। तो पढ़े लिखे हुए नहीं है मगर मेरे अंदाजे से कह रहा हूँ 6-7 साल हो गए, 7 साल की बात में कह रहा हूँ ये। फिर मैं निकल पड़ा वहाँ से, मेरे बच्चे थे जो मेरे खुद के बच्चे, वो निकालना पड़ा वहाँ से, निकल के दिल्ली में आ गया मैं। ये आप कह रहे हो कि आपके दोस्तों ने ऐसा बोला कि अगर छीनने लग जाएंगे तो फिर हम ले लेंगे तो क्या बात? तो क्या हो गया, हम तो यार हैं, दोस्त हैं, बादल तेरे, दूसरे छिन जाएंगे क्या फायदा, तेरी बहन बेटी हो पी जो पी हो हम ले लेंगे तो साथ में तो रहेंगे। मेरे समझ में बात बैठी नहीं। फिर मैंने बताया मुल्क छोड़ दो, मित्र छोड़ दो, अपना धर्म मत छोड़ो। फिर मेरे बच्चे लेके दिल्ली में आ गया, भारत सरकार के गोद में आ गया। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो अगर आपके साथ कोई ऐसा डिस्कशन करे, कोई ऐसी बात करे, कोई आपका दोस्त हो इस तरीके की बात करे, आप कैसा रिएक्ट करोगे? ये सोचने वाली बात है। हम क्यों बार बार ये कहते हैं कि इनके लिए वीज़ा फ्री करी जाए और इनको यहाँ आने दिया जाए, और ख़ास तौर से भारत सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में सिक्योर हो। और अभी के टाइम पर पाकिस्तान का हिंदू, मेरे बस है, अभी के टाइम पर दोस्तों पाकिस्तान का हिंदू सिक्योर नहीं है, उसके साथ ही एट्रोसिटीज़ होती जा रही है। और ऐसी सिचुएशन जब आपके साथ होता है, आप उस जगह पर कैसे रह सकते हो, वो भी विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द हिंदूज ऑफ इंडिया। इसके लिए ज़रूरी है कि दोस्तों आप और हम इकट्ठे आएँ। इसके लिए ज़रूरी है हम इनकी वॉइस बने। इसके लिए ज़रूरी है कि हर इलेक्शन में, हर मुद्दे में, हर किसी नेशनल डिबेट में पाकिस्तानी हिंदूज़ के इंटरेस्ट का डिस्कशन करा जाए, पाकिस्तानी हिंदूज़ के इंटरेस्ट को आगे रखा जाए, और पाकिस्तानी हिंदूज़ के जो इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हम भारत की सरकार से, भारत की पॉलिटिकल पार्टी से, भारत के लीडर्स से डिमांड करें। इनके इश्यूज को सामने रखकर इनको बोलेंगे भाई इनको वीज़ा दो, इनको यहाँ आने दो। वहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू हमारे बैठे हैं उनको सिक्योर करा जाए। मैं चाहता हूँ आप साथ आए हमारे, आप हिंदू सम्मान फाउंडेशन से जुड़े, क्योंकि हम इनकी वॉइस बनना चाहते हैं, हम इनके इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं। दोस्तों हमारे मुख्य गोल है, पहला पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का हिंदू है वो सिक्योर हो जाए, उसकी बहू बेटी को कोई आंख उठा करके ना देखे। सेकंड, पाकिस्तान का हिंदू अगर भारत आना चाहता है उसको यहाँ आने दिया जाए, उसकी वीज़ा की फीसेस वगैरह बिल्कुल ज़ीरो करी जाए। थर्ड, जो पाकिस्तान का हिंदू भारत आया हुआ है
इनको यहाँ पर रेफ्यूजी स्टेटस देकर इनकी बेसिक नीड्स की रिहेबिलिटेशन में हेल्प करी जाए, ओल्ड एज पेंशन दी जाए, मेडिकल की सुविधाएं दी जाए, इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दी जाए। ये हमारे डिमांड है। मैं चाहता हूँ बादल जी, आप ज़रा, जैसे आप कहते हो कि आपको वहाँ पर कोई हेल्प नहीं होती है, आप काफ़ी सारे लोग हम यहाँ पर मिलते हैं हिंदुओं से, खुल के नहीं बोल पाते पाकिस्तान की बातें, उनके साथ क्या बीते। जैसे आप भी बोल रहे हो कि आपकी बहनें यहाँ पर ऐसे ऐसी गई हुई हैं, क्या रीज़न है? ज़रा समझाओ, भारत सरकार को समझाओ, क्या वजह है, आप खुल के क्यों नहीं बात कर पाते हो? अभी ये बात है, भारत सरकार से मेरी विनती में ये कहना चाह रहा हूँ, जो हिंदू वहाँ पे जो रह रहे हैं वो मुसलमान हो के रह सकते हैं, मगर उसको भी गाय का गोश्त खिलाते हैं। भाई शक होता, भाई तू हिंदू हो के मुसलमान कैसे हो रहा, तो पहले गाय का गोश्त खिलाते हैं, तब उन लोगों को भरोसा आ जाता है। वो छुप के वो रह रहा है, वो उन लोगों के थोड़े बहुत कारोबार है, वो रह रहे हैं, वो अंदर अंदर हिंदू है, वो मुसलमान हो के जी रहे हैं वहाँ पर। आप कह रहे छुप के रह रहे हैं? वो छुप के रह रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हालांकि मंदिर में घर में जाके देखो तो मूर्ति है भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, राधे की, भोले शंकर की, माँ शेरावाली की, लक्ष्मी की मूर्ति है। वो भी मूर्ति भी नहीं रखते हैं, छोटी सी एक इतना सा मंदिर, उसमें पूजा पाठ करके बाहर मुसलमान होके जी रहे हैं। कोई भी पूछता आप हिंदू नहीं, हम मुसलमान हैं, तो कलमा सिखाया जाता है, कलमा ही पढ़ लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, तो बस उन लोगों को थोड़ा भरोसा हो जाता है मुसलमानों को, क्या ये मुसलमान है, फिर वो ऐसा बंदा वो जी रहा। बाकी जिसमें जो गैरत है, भाई मैं इतना क्यों मैं कलमा पढ़ूं, कि क्यों ये पराये समाज में रहूं, तो मना वो समझ ले मना वो बंदा मना गया काम से। तो वो बंदे ऐसे भी हैं, कोई छुप के रह रहे हैं, कोई जंगल में रह रहे हैं, कोई खेतों में रह रहे हैं, कोई रोड के ऊपर पड़े हैं, कोई पागल की तरह पागल होके पड़े हैं, ऐसे शान है, कोई पागल होके टाइम निकाल रहे हैं, कोई ऐसे मना बुरी हालत लगी हुई है हिंदुओं के साथ वहाँ पर। तो मेरी यही विनती है भारत सरकार से, उन लोगों को सहायता किया जाए, वीज़ा हो फ्री होना चाहिए, पासपोर्ट हो, ऐसे मना हम तो पढ़े लिखे हुए नहीं है, आप थोड़े आप पढ़े लिखे हो, मालिक हो, खुद भगवान हो, बादशाह हो, वजीर आला भारत के, उन लोगों को सपोर्ट किया जाए, वो आ सके यहाँ पर। वो उन लोगों के ख्वाबों में इंडिया आती है, भारत सरकार भारत है जो ख्वाब में आ रही है उन लोगों को। वो रोते हैं जब भी फ़ोन करते हैं हमें कि बादल आप किसी से कोई ऐसे गृह मंत्री से मिलो, कोई मोदी सरकार से मिलो, कोई योगी नाथ से मिलो, कोई हमारी बात करवाओ, तो हम उन लोगों को बोल सकते हैं, बोलेंगे। मैं कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसे तो कोई ट्रेन आए, कोई रेलगाड़ी है, ऐसे कैसे 3, 4, 10, 15 गाड़ी भर के भारत सरकार में फेंक दिया जाए, तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी, हमारे बच्चों की दुआ उन लोगों को लगेगी। तो हमारे शरणार्थी भाई आए थे, ले गए। जब भी बोलते हैं तो ऐसे यही मना सवाल वो उठाते हैं। तो मेरी यही विनती है, जितना हो सके उन लोगों को बुलाया जाए भारत में। आप मेरे को ये ज़रा समझाओ। ठीक है, मैं आपकी बात समझ। दोस्तों देख रहे हैं कितनी कैसी सिचुएशन है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में हिंदू कैसे अपने आप को बचाकर छुपा कर रह रहा है ताकि अपना धर्म बचा सके। कोई किसी को मिलकर रहना पड़ता है, किसी को अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रहना पड़ रहा है, किसी को अपने आप को उनके साथ मिलकर रहना पड़ रहा है। आप ज़रा ये समझाओ, जैसे आप लोग कहते हो कि वहाँ आपको आने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर भारत की एम्बेसी है, बहुत सारे लोग आते भी हैं, हम इंटरव्यू भी करते हैं। क्या वजह है, आप क्यों नहीं आने दिया जा रहा? आप जैसे एम्बेसी जाते हो, क्यों आपको कौन रोकता है वहाँ पर? जरा ये समझाओ सबको। अभी यहाँ पे मुसलमान को ऐसे जानने वाले तो वो भी धमकियां दे रहे हैं, फोन में धमकियां दे रहे हैं कि भारत में जाके ये वही है ना बादल अपने साथ रहता था, कितनी खिलाफ बातें कर रहा है जाके इंडिया में, ऐसे ही बोल रहे हैं। यार दोस्त आ जाते हैं, कोई नंबर ऐसे भी कहते हैं कि हम लोगों ने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। यही सवाल किया था कि ये तुम्हारी कोई दूसरे उठाने चाहे, हमारे मुसलमान उठाना चाहे तुम्हारी बहू बेटियों को, तो हम ले लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? हम तो यार है ना, दोस्त है ना, तो हम तो यही बातें तो वो तो खुल्लम खुल्ला तो उन लोगों को भी पता, हमने बिल्कुल ये बातें जाहिर की थी। अभी बादल हमारे खिलाफ इतनी बातें कह रहा है, ये कह रहा, तो उन लोगों के भाई बंधुओं को मित्र हैं पीछे, बड़ा पीछे हैं हमारे मित्र अजीज हैं, उन लोगों को हम छोड़ देंगे क्या? तो अपने घर बार छोड़ के कुछ अंदर मुसलमान वो बैठ गए, कुछ छोड़ के भाग गए, को किधर बुरी हालतें लगी हुई हैं। जब फोन वहाँ से आता तो हम यहाँ पे रोटी नहीं खा पाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, रोते हैं। यहाँ पर आए, बड़ा लड़का चला गया मर गया, पिताजी चले गए मर गए,
अभी समझ लो 15-16 परिवार हैं मेरे पीछे लगे हुए हैं। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा भी ऐसा है यहाँ पर ऐसा कोई कारोबार नहीं है उन लोगों को मैं पूरी कर सकूँ। आपको यहाँ पर सुविधा क्या मिली है सरकार की तरफ जब से आए हो, ये जरा सबको बताओ। सर हमें कुछ भी नहीं मिला गया सर, हकीकत तो ये हम तो मर के पड़े। आप देखो थोड़ा वीडियो देखो, मेरे घर की हालत देखो, ये मेरी वाइफ है और छोटे छोटे बच्चे, ये जो ईंटें जो अंदर नीचे जो बिछा रखी हैं वो भी हमने सड़कों पे जो सरकारी ईंटें उठा कर बिछा कर बैठे हैं। बस ना प्लास्टिक है, ना कोई ऐसा घर है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ है तो मैं 2 टाइम की रोटी बच्चों को खिला सकूं। आप कितने पैसे लेकर आए थे वहाँ से पाकिस्तान में? आपके पास अपना घर था वहाँ पे? घर बार सब थे। मैं जैसे लिखला बॉर्डर पे मेरा किराया ख़त्म हो गया था, बॉर्डर क्रॉस मैंने किया तो यहाँ पे बंदे चंदा करके कुछ बॉर्डर पे मुझे लेने आए थे। अटारी बॉर्डर ये जयपुर है, जो भगत की कोठी है वहाँ पर आए थे मज़ा में। किराया विराया उन लोगों ने किया था। अभी मेरा बड़ा लड़का था, वो उसका साथ था, बाप के बराबर था। वो दोनों पिताजी कमाने धमाने लगे तो थोड़ा बहुत अच्छा टाइम निकल रहा था, मगर वो लड़का चला गया तो तब से मना बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। पापा भी चले गए, उसके परिवार हैं। मेरी मम्मी मृत्यु हो गई थी पाकिस्तान में। मेरे पापा ने कम बुद्धि का बंदा था, उसने दूसरी शादी कर ली। उसके 5-6-7 परिवार हैं, वो भी मेरे गले में फिट हो गए। मेरे 7-8-6-7 परिवार, वो भी ऐसा कोई कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है कोई ऐसा 2 पैसा ला के अपने बच्चों की पूरी मैं कर सकूँ। आप अभी क्या काम करते हो यहाँ पर? अभी ये लीडें वगैरह बेच रहा हूँ, मगर लीड में मज़ा नहीं आ रहा। लीड और ये टाटा केबलें वगैरह बेचता हूँ, 100-150 का बिकता, कभी बुनी बट्टा भी नहीं होता सर। क्या मैं तो ये आपको क्या विश्वास क्या कर रहा मदद हूँ चाहिए सर। आपको हमारे से, ये बताओ। हमारी बस सरकार को, हमारी ये रोनी 11 सेक्टर में जाते हैं, कोई ऐसे मजनू टिल्लों में जाते हैं, कोई बैटरी रिक्शे पे कमाते हैं। मैं पूछता रहता हूँ भाई बैटरी रिक्शे में तुम लोग कितना कमा लेते हो? 1000-1200 रुपया तो कहीं भी नहीं गया, आराम से हम खुश होके खा रहे हैं। दिन का कमाते हैं? दिन में 1000-1200 रुपया कमा लेते हैं हम लोग। और वो मैं पूछता रहता हूँ, जब लीड बेचने जाता हूँ, हाथ में लीड पकड़ के बेचता हूँ तो मैं पूछता रहता हूँ तो बोलते हैं। और मेरी शौक भी लगा हुआ है, तो कोई 1500 बोलता है, कोई 800 बोलता है, कोई 600 बोलता है, कोई 1200। हवाई रोजी है, उक्का दुक्का गिराक मिल गया, बैटरी रिक्शा लेके अंदर सेक्टर में चलाता रहे, सवारी लगी, उधर से उधर छोड़ना, उधर से उधर छोड़ना, मेट्रो पे छोड़ना। तो मुझे ये बात मैंने भेजे में समझ में बैठ गई कि बैटरी रिक्शा कोई ऐसा बंदा मिले तो हमें दिला जाए तो मैं अपने बच्चों का गुजर सफ़र में कर सकूं। दोस्तों, इश्यूज तो बहुत सारे हैं पाकिस्तानी हिंदू समाज के, लेकिन जैसे आपने हमारा सिस्टम देखा है, जैसे हमारा आपने कार्य प्रणाली देखी हिंदू सम्मान फाउंडेशन की, हम केस बाई केस हेल्प करते हैं, केस बाई केस परिवारों के नीड्स को समझते हैं, फिर उनकी हेल्प करते हैं। और ये वाला परिवार भी दोस्तों ऐसा परिवार है, इनके बहुत बच्चे हैं इनके यहाँ पर, और एक्सटेंडेड फैमिलीज है। जैसे अब कह रहे थे कि फादर के भी बच्चे हैं जो नहीं ख़त्म हो गए, तो उनके बच्चे भी इनके सर पे आ गए हैं। परिवार बहुत बड़ा है इनका, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि ये इनको अफोर्ड कर सके। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इनके पास हम क्यों आए? क्योंकि ये अपने भाई बहनों को यहाँ लेकर आना चाहते हैं और बहुत परेशान है वो लोग। काफ़ी बार ये मुझे वीडियोस दिखाते भी हैं कि उनके परिवार वहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं, तो उनको लाने की कोशिश ये करते हैं, उनको वहाँ पर पैसे भेजते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस परिवार को हमें लगता है कि हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनका घर ठीक चलेगा तभी तो हेल्प प्रोवाइड कर पाएंगे। और ये लोग, ये दोस्तों, इनका बादल का सिस्टम ऐसा है, इनका ये पेपर वर्क में उनको गारंटर प्रोवाइड कराना, उस चीज़ में उनको हेल्प करना। ये जो दोस्तों ये ऐसे पर्सन है यहाँ इस मजनू टीला कैंप में जो काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं, अपने परिवार को वहाँ से निकालना चाहते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन है, इस करके मैं चाहता हूँ कोई सामने आए ताकि हम इनकी रिक्शा प्लान कर सके, बैटरी रिक्शा जैसे ये कह रहे हैं, ताकि ये चला पाएँ। पढ़े लिखे लोग नहीं है दोस्तों, ये सब ऐसा वैसा ही काम कर सकते हैं। अभी लीड्स बेचते हैं ये, वहाँ पर एक बच्चे को बिठा रखा, हमने उनको यहाँ बुलाया हुआ है। मोबाइल लीड्स और हेडफोन वगैरह ये सब बेचते हैं। उसमें कितना आपको गुजारा होता है, कितनी आमदनी होती है? सर ये है ना बात, 200-250 रुपये का काम हो रहा है। मेरा मन नहीं लगता, मना धिक्का स्टार मैंने पहले भी सवाल किया भारत सरकार से, मेरा कोई चारा नहीं हो रहा, मेरा काम ही नहीं हो रहा। लीड में कभी 200-250 रुपये का कोई 200-250 रुपया काम है, 200-250 रुपये में घर का खर्चा दो, फिर माल भरवाओ,
घर की भी पूरी नहीं हो रही है, ना माल दिन पे दिन वो खत्म हो गया, रेडी भी खाली हो गई है मेरी। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहा है और भारत में जो आप आए हो, अब यहाँ रह रहे हो, क्या आपको कुछ स्पेशल कोई हेल्प मिली है यहाँ पर? क्या आपको फर्क क्या लग रहा है अपनी जिंदगी में? बात ये है, वहाँ पर पहले तो बढ़िया मुल्क अच्छा था, मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, पहले कोई दिक्कत विक्कत नहीं थी। जब वो मुसलमानों के लड़कों ने, यारों दोस्तों ने बताया, मैंने सवाल पूछा, खाली उन लोगों का मैंने इम्तिहान लिया कि कल न कदा मुसलमान हिंदुओं के ऊपर जुल्म करने लगे, मेरे बच्चों में हाथ डालने लगे, तो क्या तुम हमें सपोर्ट दोगे? तो वो मुझे फिर कहने लगे कि वो दूसरे ले जाए, उससे हम ले लें तो अच्छा नहीं होगा बादल, हम तो तेरे यार दोस्त हैं। फिर मैंने ज़्यादा बात नहीं किया, फिर मैं उन लोगों को अपना मित्र करके थोड़ा बहुत टाइम निकाल के फिर मैं वहाँ से निकलने पड़ा, बस निकल गए, मेरा परिवार लेके यहाँ पे आ गए। दूसरे मेरे परिवार है वहाँ पर, वो तो कहने अभी तो वो भी रो रहे हैं कि बादल तू तो निकल गया, अभी हमारी क्या हालत हो रही है, हमारे बच्चों के साथ, बहू बेटियों के साथ, आप तो निकल गए, तुम लोग 6-7 साल हो गए आप लोग गए हो, कोई गृह मंत्री को बताओ, मोदी सरकार को बताओ, जो कोई ऐसा कोई सदर हो, कोई प्रधान हो, उन लोगों को बादल बताकर हमें भी बुला लो, हम भी आना चाह रहे हैं, हमारे घर बार सारे छीन गए हैं, कोई ना खेत लगाते ना हिसाब किताब देते हैं, ना जुल्म होने लगा, बस अभी हम क्या बता सकते हैं। ये देख लो वीडियो पे हम लोगों को मुझे दिखाए, मैं रोने लग गया। अभी मैंने कहा मेरी यहाँ पे खुद मेरी सपोर्ट नहीं हो रही, मैं भाई क्या कर सकता हूँ तुम्हारी सपोर्ट? भाई बहनों को बताए, भांजे बहनें मौसी सब कुछ मेरा परिवार वहाँ पर है, वो कह रहे हैं किसी और को बोल के बादल हमारी सपोर्ट करवाओ। मेरा घर दिखाए, मेरा ये खुद ये हाल लगा हो, तो मेरा घर देख क्यों खुद रो रहे हैं कि जब इंडिया में आप लोग चले गए तो तुम्हारे साथ बादल ये हालत हो रही है, तो हमारे साथ भी यहाँ पर जुल्म होने लगा। अभी मैंने बताया देखो ये मेरा घर इंडिया में आ गया, दिल्ली में बैठा हूँ और मुझे कोई सहायता नहीं दी गई अभी तक, और उम्मीद लगी हुई है, उम्मीद है मालिक में कोई न कोई ऐसा आएगा हमारी ज़रूर सुनेगा। तो आज ये भाई आया है, ये विजय भैया आया, हमारी इससे हमारी प्रार्थना है, धन नसीब है इसको, बधाई हो मालिक इसको और तरीके दे। जो गरीब भाई आए हुए हैं, शरणार्थी आए हुए हैं वहाँ से, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया में भी ना कोई सहायता हो रही है, ये भैया उसकी सपोर्ट करना चाह रहा है। आप लोग विजय भैया की सपोर्ट करो, उसमें भलाई हम आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं। दोस्तों भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं हिंदुओं के लिए, और जहाँ पर ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे पाकिस्तान के हिंदुओं को हम सिक्योर कर सकें, कोई हेल्प प्रोवाइड कर सकें। अब हमारे पास रास्ते क्या बचते हैं दोस्तों? हमारे पास रास्ते कुछ ही बचते हैं। पहले ये जो परिवार आए हैं हम इनकी हेल्प करें, खुद से हेल्प करें, हम कोई नेताओं के सामने भीख ना मांगे, कहीं हाथ ना फैलाएं, हम खुद से आकर इनकी हेल्प करें। कम से कम इनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो हम इम्प्रूव करें, इनका कारोबार सेट करें, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में इनकी हेल्प करें, ओल्ड पर्सनों को हेल्प करें, कोई मेडिकल सपोर्ट दे सकें। इसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दोस्तों मैं चाहता हूं आप सामने आए और हमें कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि आप किसी परिवार को कंट्रीब्यूट करते हैं, हम बिल्स वगैरह सब शेयर करते हैं, आप परिवार से मिल सकते हो। इनको कोई हेल्प करना चाहिए मुझे कांटेक्ट करें, ताकि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन जब यहाँ बेटर होगी तभी इनको देखकर पाकिस्तान में और हिंदुओं की हिम्मत बढ़ेगी यहाँ आने की। और जो इंडिया का जो सिस्टम है दोस्तों, वो इनकी हिम्मत तोड़ने का सिस्टम है। टू बी वेरी अपफ्रंट, वो इनकी हिम्मत तोड़ने का सिस्टम है। इनका जो सिस्टम है दोस्तों, हिम्मत तोड़ने का सिस्टम है, ताकि ये लोग यहाँ ना आ सके, डिस्करेज करने के लिए सिस्टम है। तभी वीजा में सालों साल लग जाते हैं, सबको आने नहीं दिया जाता, फीस इनसे मांगी जाती, जबकि ये इतने बिलो पॉवर्टी लाइन वहाँ रहते हैं और इनकी कंडीशन वहाँ पर जैसी भी है, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि इनको वहाँ हेल्प प्रोवाइड हो सके। और यहाँ पर जब आते हैं, यहाँ पर ये भराम भरोसे रहते हैं, इसके लिए ज़रूरी हम समाज सामने आए, समाज सामने आकर इन भाइयों को, इन बहनों के, इन बच्चों की हेल्प करें। आप कुछ बोलना चाहते हो? ये विजय भैया, एक बार मैं सनेक्सर बीच पे गया तो ये गरीबों जितने भी शरणार्थी आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनकी काफ़ी हेल्प करवा रहा है, घर मकान बनवा रहा है, घर कोई सहायता, कोई ऐसी चीज़ें रक्षा वगैरह, बेरोजगार जो बैठे हुए हैं उन लोगों की बड़ी सहायता कर रहे हैं। और जो दूसरे आए हुए हैं पाकिस्तान से, उन लोगों से मैंने पूछा कि बोला कि बादल ये विजय भैया सही है, हमारे देखिए घर बन रहे हैं, कोई बेरोजगार बैठा उसको रक्षा देना, किसी की हेल्प करना, किसी को सामान लगा के देना,
कि बादल आप इसको ले जाओ, तो मेरा बताया नहीं कि उम्मीद है कोई न कोई ज़रूर सुन लेगा। तो विजय भैया को मैंने बताया भाई एक बार हमारे घर पे चलो, आप देखो हमारी पूरी नहीं हो रही है और मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, अच्छे से कपड़े नहीं पहना सकता हूँ मैं, ना कोई ऐसा कोई खर्चा है मेरे पास, ना अच्छी पढ़ाई हो रही है सरकारी में। और ये मेरी प्रॉब्लम, ये भाई भी जैसा आपको मैंने बताना चाह रहा हूँ, कोई आपकी सुन रहे हैं जो बड़े लोग गृह मंत्री वगैरह ये जितने भी हैं, हम लोगों को तो पता नहीं है। ये भाई आगे सरकार भारत सरकार से जुड़े हुए हैं और मेरी ये विनती है, ये भाई जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, आप लोग इसको पूरी सपोर्ट दिया जाए। ये भाई है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें कोई चिंता नहीं होगी, ये भाई हमारे साथ है। भारत सरकार विजय भाई के साथ जुड़ी हो, ये भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ, हमारे साथ सिंधु समाज जुड़ा है, हिंदू समाज जुड़ा हुआ है। ये भाई का धन्यवाद, हमारे घर पे आके खबरचार ले ली, बच्चों की ले ली, हमारी ले ली। मेरे को ये चीज बताओ, जैसे यहाँ पर इतने सारे संगठन आए हैं, आपने किसी संगठन ने आपको ऐसी हेल्प नहीं करी है? नहीं की भैया, आई मीडिया बना के चले जाते, फिर हमारे को शक हो गया भाई ये न्यूज बना रहे हैं, चैनल हर मीडिया में आए हुए हैं, दिखा के ये खुद खा रहे हैं। मगर हमारी उम्मीद है, हमारी इच्छा ये हो गई, आज मैं खुली बात कह रहा हूँ, ये विजय भाई बिल्कुल दिल का साफ है, वो ये दिखावा नहीं चाह रहा। क्यों? तो 4 बंदे बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सहायता कर रहा और ये दे पी रहे हैं, मालिक हमारी उम्र पे इसको लगे। अरे तो इसीलिए हम लोग ये विजय भाई से हमारी बड़ी उम्मीद हो गई है, इसको लेके आया हूँ। आप भारत सरकार दिल्ली जुड़े रहेंगे, हम इसके साथ रहेंगे, ये भाई हमें सपोर्ट देगा, आप इसको सपोर्ट दो, हम आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों हमारा समाज जरूरी है, हम 110 करोड़ हिंदू इकट्ठे आए, 110 करोड़ हिंदू इकट्ठे आएंगे दोस्तों, इनकी जो उम्मीदें हमसे हैं वो हम उनको पूरा कर पाएंगे। जेन्युइन केसेस हैं, आप आकर यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, इनके फैमिली से मिल सकते हैं और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो हम इनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ जुड़ें, डिटेल्स अंदर डिस्क्रिप्शन। इफ एनीबडी वांट्स टू हेल्प दिस पर्सन, please contact us, please contribute to HSF because your contribution is empowering us to grow bigger and bigger. Today we are in the separate camp, the मजनू का टीला कैंप, और हम यहाँ के जो जरूरतमंद परिवार हैं इनकी वीडियोस आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।